हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सेकंड बुक इंग्लिश की रिसोल्यूशन का यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2 द पर्पल जार। द पर्पल जार अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि ये जो हमारा अध्याय है द पर्पल जार, बैंगनी जार, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम लिए हुए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मम्मा, यस आई बिलीव इफ यू प्लीज। हाँ मम्मा, मेरा विश्वास है। हाँ मम्मा, मेरा ये विश्वास है कि इफ यू प्लीज, यदि तुम चाहती हो, यदि तुम ये चाहती हो कि तुम दोनों में से एक कोई वस्तु मुझे दिला सकती हो, यानी अगर आप या तो जूते या आप अगर फूलदान में से मुझे एक चीज़ दिलवाना चाहती हो तो मेरा ये विश्वास है। आई शुड लाइक द फ्लावर फॉर, तब मैं उस फूलदान को पसंद करूँगी, तब तो मैं उस फूलदान को लेना चाहूँगी। दैट इज इफ यू वुड नॉट थिंक मी वेरी सिली मम्मा, और यदि तुम मुझे एक बेवकूफ़ नहीं समझती हो तो मम्मा, यदि मम्मा तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं समझती हो तो मैं उस फूलदान को लेना चाहूँगी। ये बोल रही है रोजमंड अपनी माताजी से। तो माताजी वापस क्या कह रही है? वाई, क्यों? क्यों मैं तुम्हें बेवकूफ़ क्यों समझूं? एज टू दैट आई कैनॉट प्रोमिस यू, लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती रोजमंड। बट वेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, लेकिन जब तुमने स्वयं के लिए कोई चुनाव किया या निर्णय लिया, जज यानी निर्णय, यदि तुमने तुम्हारे स्वयं के लिए तुमने कोई निर्णय लिया, यू शुड चूज व्हाट विल मेक यू द हैप्पीस्ट। यू शुड चूज, और तुम्हें वो वस्तु को चुनना चाहिए जिससे तुम्हें अधिक प्रसन्नता होगी। हैप्पीस्ट, अधिक खुशी या प्रसन्नता, यानी तुम्हें उस चीज का चुनाव करना चाहिए जिसे तुम्हें अधिक प्रसन्नता होगी। यानी तुम्हें किस चीज से अधिक प्रसन्नता होगी, जूते से या उस फूलदान से, जिसे भी तुम्हें अधिक प्रसन्नता होगी उस चीज को तुम्हें चुनना चाहिए। एंड देन, और तब, इट वुड नॉट साइनिफाई हुम थॉट यू सिली, तब ये कोई महत्वपूर्ण नहीं होता कि कौन तुम्हें बेवकूफ समझे या नहीं। सिली यानी मूर्ख या बेवकूफ, यानी तब तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन लोग तुम्हें बेवकूफ समझे या मानते हैं। तब रोजमंड बोलती है देन मम्मा, तब तो मम्मा। इफ दैट इज ऑल, यदि यही है, तब तो मम्मा अगर यही बात है तो आई एम श्योर, तब तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीस्ट, तब तो मैं माताजी पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मुझे उस फूलदान से अधिक खुशी होगी, या तब तो मुझे उस फूलदान से अधिक खुशी होगी। सेड सी, उसने कहा, यानी रोजमंड ने कहा। पुटिंग ऑन हर ओल्ड शूज अगेन, एक बार फिर अपने पुराने जूते को पैर में पहनते हुए। सो आई चूज द फ्लावर पॉट, इसलिए मैंने एक फूलदान का चुनाव किया। वो रोजमंड बोल रही है अपने जो पुराना जूता था जो फटा हुआ था उस जूते को अब वापस रोजमंड अपने पैर में पहनने लग गई और वह माताजी को कह रही है कि मैंने उस फूलदान का चुनाव किया। वेरी वेल, उसकी माताजी कह रही है बहुत अच्छा। यू शेल हैव इट, ये तुम्हें मिल जाएगा। क्लैप्स योर शू एंड कम होम, क्लैप्स यानी बांधना, अपने जूते को बांधो और घर चलो। फिर उसकी माताजी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें फूलदान चाहिए तो अपने जूते को बांध लो और अब घर वापस चलो। रोजमंड क्लैप्स्ड हर शू एंड रन आफ्टर हर मदर, रोजमंड ने अपने जूते को कस करके बांधा और अपनी माताजी के पीछे दौड़ने लगी, यानी अब वो माताजी के पीछे पीछे वापस चलने लगी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ उससे पहले ही, यानी अभी काफ़ी देर नहीं हुई थी, थोड़ी समय हुआ था। द शूज केम डाउन एट द हिल,
कि वो जूता फट करके एडी तक, हील यानी एडी, वो जूता फट गया था और एडी तक आ गया था, यानी पैर के अंतिम किनारे तक वो वापस पीछे आ गए थे, इतना जूता फट गया था। जब वो चल रही थी तो वो जूता पूरा उल्टा होकर के उसकी एडी तक आने लग गया था। एंड मेनी टाइम्स, और कई बार, वाज शी obliged टू स्टॉप टू टेक द स्टोन आउट फ्रॉम हर शू, और कई बार उसे रुकना पड़ता अपने जूते में से पत्थर को बाहर निकालने के लिए। जूता पूरा घिस चुका था, इसलिए जब वो चलती थी तो उस जूते में कंकड़ पत्थर प्रवेश कर जाते थे, यानी उस जूते में आ जाते थे। तो इसलिए रोजमंड कई बार, मेनी टाइम्स, यानी कई बार उसे रुकना पड़ता था और अपने जूते में आए हुए कंकड़ पत्थरों को बाहर निकालना पड़ता था। एंड ऑफ्टन वाज सी obliged टू लिम्प विथ पेन, पेन यानी दर्द, और लिम्प यानी लंगड़ाना, और प्राय वे कई बार दर्द के कारण लंगड़ाते हुए चलने लगती। और कई बार तो, यानी जब वो चल रही थी तो कई बार तो उसे लंगड़ाते हुए भी देखा गया, यानी दर्द के कारण वो लंगड़ाने लग गई थी, यानी उछल करके वो चल रही थी। बट लेकिन स्टिल द थॉट ऑफ द पर्पल फ्लावर फोर्ट परवियन एंड सी परसिस्टेंट इन हर चॉइस, और अभी तक वह उस फूलदान के बारे में सोच रही थी जिसे वह बहुत ज्यादा खुश थी, यानी अभी भी वो उस फूलदान को चाह रही थी जिसके कारण वह उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एंड सी परसिस्टेंट इन हर चॉइस, चॉइस यानी चुनाव, और वह अभी भी अपने चुनाव, यानी जो उसने चुनाव किया था कि मुझे वह फूलदान चाहिए, और वह अभी भी अपने उस चुनाव पर अटल थी, यानी वो अभी भी चाह रही थी कि मुझे उस फूलदान से ही अधिक खुशी होगी। When they came to the shop with a large window, जब वो एक बड़ी खिड़की के दुकान के सामने आए, रोजमंड फेल्ड हर जॉय रीडबल, रीडबल यानी दोगुनी, रोजमंड ने अपनी खुशी को दोगुना पाया। जैसे ही वो उस दुकान के सामने आई तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी। अपॉन हियरिंग हर मदर डिजायर द सर्वेंट, अपनी माताजी को नौकर से, हु जो, वाज विथ देम, सर्वेंट यानी नौकर, अपनी माताजी को नौकर से जो, वाज विथ देम जो उनके साथ था, यानी उनके साथ में रोजमंड और रोजमंड की माताजी के साथ में एक नौकर भी था। पहले कोई वर्णन नहीं किया गया था, अब पता चला कि उनके साथ में एक और कौन था, नौकर भी था, यानी वे 3 लोग थे, रोजमंड और उसकी माताजी और उनके साथ में एक नौकर था। अब रोजमंड की माताजी उस नौकर से कह रही है, हर मदर डिजायर द सर्वेंट, उसकी माताजी ने नौकर से जो उसके साथ में था से कहते हुए सुना, टू बाय द पर्पल जार, उस बैंगनी फूलदान को खरीदने के लिए बोला, एंड ब्रिंग इट होम, और उसे घर लाने के लिए कहा। ही हैड अदर कमीशंस, ही देखिए यहां पर ही आया हुआ है, ही यानी वह पुरुष, तो जो नौकर था वो कोई पुरुष था, तो यानी उसको, ये नौकर के लिए आया हुआ ही, क्यों, दोनों तो वो सी थी। ही हैड अदर कमीशंस, कमीशंस यानी काम, वर्क, काम। ही हैड अदर कमीशंस, और उसे और भी काम थे, किसको, नौकर को, यानी नौकर को और भी कुछ काम करने थे। सो इसलिए ही डिड नॉट रिटर्न विथ देम, इसलिए वो उनके साथ नहीं लौट सका, यानी इसलिए वो बाजार से रोजमंड और उसकी माताजी के साथ में घर नहीं लौट सका। रोजमंड ए सून ए सी गॉट इन, रोजमंड जैसे ही अंदर आई, यानी रोजमंड जैसे ही अब घर पहुंची, रन टू गेदर ऑल हर ओवन फ्लावर, जैसे ही वो रोजमंड घर पहुंची तो वह गेदर यानी एकत्रित करना या इकट्ठा करना, ओवन फ्लावर्स यानी स्वयं के फूल, तो जैसे ही रोजमंड घर पहुंची तो वह अपने फूलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ी। विच सी हेड इन कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन, जिसे
उसने माताजी के बगीचे के एक कोने में रखे थे। यानी रोजमंड ने जो फूल तोड़ करके अपने माताजी के जो बगीचा था उसके कोने में इकट्ठा करके रख दिया था। उन फूलों को फिर वो एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़ी। I am afraid they will be dead before the flower pot comes, Rosamond said her mother to her. Said her mother, उसकी माताजी ने कहा उसे, यानी रोजमंड की माताजी कह रही है रोजमंड से, क्या कह रही है? आई एम अफ्रेड, अफ्रेड यानी डर या बेबीत, मुझे डर है। दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स, दे किसके लिए आया हुआ? फूलों के लिए। दे यानी वे यानी फूल। दे विल बी डेड यानी मर जाना, फूलों का मर जाना अर्थात मुरझा जाना। यानी फूल मर्द कब हो जाते हैं? जब वो मुरझा जाते हैं। तो यहां पर डेड का मतलब है मुरझा जाना। मुझे डर है कि वे सभी फूल कहीं मुरझा ना जाए उस फूलदान के आने से पहले। तो उसकी माताजी कह रही है रोजमंड, मुझे डर है कि ये सारे फूल फूलदान के आने से पहले कहीं मुरझा ना जाए। उसकी माताजी ने उसे कहा, यानी रोजमंड की माताजी रोजमंड से कह रही है। When she was coming in with the flower in her lap, लैंप यानी गोद, when यानी जब वह फूलों को अपने गोद में लेकर के आ रही थी, यानी बगीचे में से जब उन फूलों को वो अपने गोद में लेकर के वो घर में प्रवेश कर रही थी, तब उसकी माताजी ने कहा कि रोजमंड, मुझे डर है कि फूलदान आने से पहले कहीं ये सारे फूल मुरझा ना जाए। जब वो फूल लेकर के अंदर आ रही थी तब माताजी ने कहा, नो इंडीड मम्मा, नहीं मम्मा, इट विल कम होम वेरी सोन, नहीं मम्मा, फूलदान बहुत जल्द घर आ जाएगा, वो कह रही है। और मम्मा, मैं चाह रही हूं या मैं कामना कर रही हूं कि वो फूलदान बहुत ही जल्द आ जाएगा। आई डेयर से आई should not be very happy putting them into the purple flower pot, और मैं तब कितनी खुश होंगी जब मैं उसे बैंगनी फूलदान में इन फूलों को रखूंगी। आई होप सो माई डियर, मैं भी ऐसी आशा करती हूँ मेरी बच्ची। वो कह रही है कि माताजी उस समय मैं कितनी खुश होंगी कि जब मैं इन फूलदानों को उस फूलदान में रख दूंगी। वो कह रही है और मैं भी यही आशा कर रही हूं मेरी बच्ची कि तुम्हें बहुत ही अधिक खुशी होगी। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम देन रोजमंड हैज एक्सपेक्टेड, जितनी आशाएं रोजमंड ने की उसे काफी समय के बाद वो नौकर घर लौटा। जितना जल्दी लौटने की रोजमंड आशा कर रही थी उतना जल्दी वो नौकर उस फूलदान के साथ घर नहीं लौटा था, यानी वो काफी समय के बाद घर लौटा था। बट लेकिन एट लेंथ ही केम, लेकिन अंततः जब वो लौटा यानी जब वो घर आया, एंड ब्रोट विथ हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार, और जब वो जिसकी लंबे समय से कामना की जा रही थी उस फूलदान के साथ लौटा। द मोमेंट इट was set down upon the table, और उस क्षण जिस समय उस फूलदान को टेबल के ऊपर रखा गया, रोजमंड रन अप टू इट विथ एन एक्सक्लेमेशंस ऑफ जॉय, तो रोजमंड प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ी। आई मे हैव इट नाउ मम्मा, क्या मैं अब इसे ले सकती हूँ मम्मा? तो वो रोजमंड पूछ रही है उसके पास जाकर के फूलदान के पास, क्या मम्मा मैं अब इसे ले सकती हूँ? तो रोजमंड की माताजी कह रही है, यस माय डियर, हाँ मेरी बच्ची, इट इज योर, अब ये तुम्हारा है, यानी अब ये फूलदान तुम्हारा है, तुम अब इसे ले सकती हो। रोजमंड फॉर द फ्लावर फ्रॉम हर लैम्प, रोजमंड ने अपने गोद से फूलों को नीचे डाल दिया। अपॉन द कारपेंट, कारपेंट यानी कालीन, उस कालीन के ऊपर, यानी सतह पर जो कालीन लगी हुई थी उस कालीन पर रोजमंड ने उन फूलों को डाल दिया
जो उसकी गोद में थे। एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, और फिर उस बैंगनी फूलदान को सीज यानी पकड़ लिया, उस फूलदान को फिर उसने पकड़ लिया। ओ माई डियर मम्मा, ओ मेरी अच्छी मम्मा, ओ मेरी प्रिय मम्मा। सी क्राइड, वे चिल्लाई, यानी फिर रोजमंड माता जी को बोल रही है, ओ माई डियर मम्मा, ओ मेरी प्रिय मम्मा। ए सून एज सी हेड टेकन ऑफ द टॉप। वैसे तो देखिए टॉप का मतलब होता है चोटी या सबसे ऊपर वाला बाग। तो देखिए यानी उस फूलदान का भी ऊपर वाला बाग। तो यहाँ पर टॉप का मतलब है ढक्कन। टॉप का मतलब क्या होता है? ढक्कन होता है। और वैसे टॉप का मतलब होता है चोटी या शिखर या उच्चतम बाग। तो यहाँ पर टॉप का मतलब है ढक्कन। एज सून एज, जैसे ही। सी हेड टेकन ऑफ, टेकन ऑफ का मतलब होता है हटाना, ध्यान रखना, टेकन ऑफ यानी हटाना। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, यानी उस फूलदान का जैसे उसने ढक्कन हटाया। बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, लेकिन वहां तो कुछ काला सा इसके अंदर था। जैसे उसने ढक्कन हटाया तो रोजमंड ने देखा था कि उस जार में तो कुछ काला सा अंदर भरा हुआ है। इट स्मेल्स, स्मेल बदबू, इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबल, व्हाट इज इट, और इसकी बदबू भी बहुत बुरी थी। व्हाट इज इट, ये क्या है। और फिर रोजमंड पूछ रही है कि माताजी इसमें तो कुछ काला सा, यानी कुछ इसमें तो काली सी वस्तु भरी हुई है और इसकी बदबू भी बहुत बुरी है, ये क्या है। आई डिड नॉट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ, मैं इस काले से द्रव को नहीं चाहती, यानी मैं तो इस काले से पदार्थ को नहीं चाहती मम्मा। नोर आई माई डियर, मैं भी नहीं मेरी बच्ची, यानी मैं भी इस काले से द्रव को नहीं चाहती मेरी बच्ची, उसकी माताजी ने बोला। तो अब आगे रोजमंड कह रही है, बट व्हाट सेल आई डू विथ इट मम्मा, लेकिन मैं इसके साथ में क्या करूंगी मम्मा। तो मम्मा मैं इसके साथ में क्या करूंगी। नेक्स्ट पेज। दैट आई कैनॉट टेल, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो रोजमंड की माताजी कह रही है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, यानी तुम्हें क्या करना है अब ये तुम्हारी इच्छा है। बट इट विल बी ऑफ नो यूज टू माइन, लेकिन इसके लिए मेरा कोई उपयोग नहीं मम्मा। तो रोजमंड कह रही है लेकिन माताजी इसका तो मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। दैट आई कैन नॉट हेल्प, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। माता जी बोल रही है अब तुम्हारे लिए ये कोई काम का है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती, रोजमंड की माता जी ने कहा। बट आई मस्ट फ्योर इट आउट, फ्योर यानी बाहर निकालना। बट लेकिन आई मस्ट फॉर इट आउट, लेकिन मुझे इसे बाहर निकाल देना चाहिए। एंड फिल द फ्लावर पॉट विथ वाटर, और मुझे उस फूलदान को पानी से भर देना चाहिए। तब तो मुझे इस यानी ये जो काला सा पदार्थ इसके अंदर है इसको बाहर निकाल देना चाहिए और फिर इस फूलदान को पानी के साथ भर देना चाहिए, यानी फिर इस फूलदान में पानी भर देना चाहिए। दैट इज एज यू प्लीज माई डियर, जैसा तुम चाहती हो मेरी बच्ची। रोजमंड की माताजी बोल रही है कि जैसा तुम चाह रही हो मेरी बच्ची वैसा कर सकती हो। तो रोजमंड कह रही है अपनी माताजी से, विल यू लैंड मी ए बाउल टू पोर इट इनटू मम्मा। लैंड यानी उधार देना, बाउल यानी कटोरी, और प्योर यानी निकालना। क्या तुम मुझे इसे बाहर निकालने के लिए एक कटोरी उधार दोगी मम्मा। तो रोजमंड कह रही है मम्मा तब क्या तुम इसे यानी इसको जो इसमें पदार्थ भरा हुआ है इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए क्या तुम मुझे एक कटोरी उधार दे सकती हो। तो उसकी माताजी कह रही है दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस यू, जितना मैंने तुमसे वादा किया ये उससे अधिक है, यानी मैंने तो तुम्हें फूलदान दिलवाने का वादा किया था, कटोरी देने का नहीं। माई डियर मेरी बच्ची,
बट लेकिन आई विल लैंड यू ए बॉल, लेकिन मैं तुम्हें एक कटोरी उधार दे रही हूं, यानी मैं तुम्हें कटोरी भी दे रही हूं। द balls was produced and Rosamond proceeding to empty the purple vase, कटोरी प्रदान की गई, यानी कटोरी उसे दी गई, एंड और रोजमंड प्रोसीड टू एम्प्टी द पर्पल वेस, और फिर रोजमंड ने एम्प्टी यानी खाली, और रोजमंड ने फिर उस बैंगनी फूलदान को खाली करने का काम शुरू किया, यानी प्रक्रिया शुरू की। बट लेकिन व्हाट वाज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसके लिए कितना आश्चर्यजनक और निराशा हुई, व्हेन जब, इट वाज एंटायरली एम्प्टी, जब ये पूर्णतः खाली हुआ। अब देखिए, जैसे ही वो फूलदान पूरी तरह से खाली हुआ तो रोजमंड को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे बहुत ही ज्यादा निराशा हुई। क्यों हुई, चलिए आगे पता लगाते हैं। टू फाइंड दैट इट वाज नो लॉन्गर एज पर्पल वेस, ये देख करके कि अब वो फूलदान पर्पल बैंगनी, कि अब वो फूलदान पूरी तरह से बैंगनी फूलदान नहीं है। जैसे ही उसमें जो भरा हुआ पदार्थ था उसको बाहर निकाल दिया गया तो वह फूलदान पहले के भांति अब वो बैंगनी नजर नहीं आ रहा था। इट वॉज ए प्लेन व्हाइट ग्लास जार, ये एक साधारण सफेद कांच वाला जार था, यानी जो उसका कांच था वो सफेद ही था और एक साधारण सा जार के तरह ही वो था। विच हेड अपियर टू हैव दैट ब्यूटीफुल कलर, जिसके कारण ये इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मेनली फ्रॉम द लिक्विड विथ विच इट हैड बीन फिल्ड, जो द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ था, यानी जिसके कारण ये इतना खूबसूरत जो जार प्रतीत हो रहा था वो किसके कारण दिखाई दे रहा था, जो इसके अंदर द्रव्य भरा हुआ था उस द्रव्य के कारण ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यानी ये बैंगनी रंग का प्रतीत हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसमें भरा हुआ जो पदार्थ था या जो द्रव्य था उस द्रव्य को जैसे ही बाहर निकाल दिया गया और पूरी तरह से जैसे ही वो फूलदान खाली हुआ तो वे केवल एक साधारण से सफेद कांच वाले जार की तरह ही दिखाई देने लग गया। अब देखिए, लिटिल रोजमंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, छोटी बच्ची अब आंसुओं के साथ रोने लगी। ब्रस्ट इनटू टीयर्स, अब वो जोर जोर से आंसुओं के साथ रोने लगी। अब उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रो रही थी क्योंकि वो उस बैंगनी फूलदान को चाह रही थी, लेकिन अब ये बैंगनी फूलदान नहीं रहा, ये तो अब एक साधारण से सफेद कांच का फूलदान की तरह दिखाई दे रहा था। Why should you cry, my dear? तुम रो क्यों रही हो मेरी बच्ची? Said her mother, उसकी माँ ने कहा। It will be of as much use to you know. It will be of much use, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी है। You know, तुम तो जानती हो। As ever for a flower pot, कि एक फूलदान के तौर पर, एक फूलदान के रूप में ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी है मेरी बच्ची, तुम तो ये जानती हो। तो रोजमंड क्या कह रही है, बट इट वुड नॉट लुक सो प्रेटी ऑन द चिमनी पीस, लेकिन अब ये चिमनी फलक पर इतना प्रेटी यानी खूबसूरत, ये इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इफ आई हैड नोस, यदि मैं जान जाती, अब वो कह रही है मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यदि मैं ये जान लेती, दैट की इट वाज नॉट रियली पर्पल, कि ये वास्तव में बैंगनी नहीं है। माता जी, अगर मुझे ये पहले पता होता, यदि ये मैं पहले जान लेती कि ये फूलदान वास्तव में ही बैंगनी नहीं है, आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच, तब मैं इसे लेने की कोई अधिक कामना नहीं करती।
तब मैं इसे लेने की कोई ज़्यादा जिद नहीं करती मम्मा। बट लेकिन, डिड नॉट आई टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, दैट यू हैड नॉट examined it and that perhaps you would be disappointed. But did not I tell you, लेकिन क्या मैंने नहीं बताया, that you had not examined it, क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुमने अभी तक इसका निरीक्षण नहीं किया, एंड that perhaps, और इससे शायद, you would be disappointed, और इससे शायद तुम्हें निराशा भी हो सकती है। तो देखिए माता जी ने पहले भी कहा था और उस समय फिर दोबारा बात कही थी जब वो जूते को देख करके कहा था कि देखिए मम्मा, वो छोटे जूते जो मुझे अच्छी तरह से फिट यानी ठीक से आ जाएंगे। तो माता जी ने फिर से कहा था कि जब तक तुम इसको नजदीक से नहीं देख लेती और जब तक तुम इसका निरीक्षण नहीं कर लेती तब तक तुम्हें आश्वस्त नहीं होना चाहिए उस फूलदान की तरह। तो देखिए माता जी ने बोला था उस समय भी कि जब तक तुम इसका बहुत ही करीब से निरीक्षण नहीं कर लेती तब तक किसी का भी चुनाव नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि उसे निराशा भी मिल सकती है। तो यही बात को माता जी वापस दोहराते हुए उस रोजमंड को बता रही है कि मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था कि अभी तक तुमने इसका निरीक्षण नहीं किया है और शायद इसे तुम्हें डिसअपॉइंटेड और इसे तुम्हें निराशा भी हो सकती है। तो रोजमंड कह रही है एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इन इट, और इसीलिए अब मैं निराश हूं। आई विश, और मैं कामना करती हूं, आई हैड बिलीवेड यू बिफोर हैंड, काश मैंने तुम पर पहले विश्वास कर लेती। और रोजमंड कह रही है काश माता जी मैं तुम पर पहले विश्वास कर लेती, यानी जो बात तुमने पहले बोली थी काश मैं उसी समय तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती। नाउ आई हैड मच रेदर हैव टू शूज, और अब तो मेरे जूते भी, फॉर आई शेल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, अब तो शायद मैं इस महीने इन जूतों में नहीं चल पाऊंगी। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडेंटली, और घर आते समय उन जूतों से मुझे कई बार चोट पहुंची मम्मा माता जी। आई सेल गिव यू ए फ्लावर पॉट बैक अगेन, माता जी मैं तुम्हें फूलदान वापस दे देती हूँ। एंड दैट पर्पल स्टफ, और वो बैंगनी पदार्थ। इफ यू विल ओनली गिव मी द शूज, यदि केवल तुम मुझे जूते दे दो तो। अब रोजमंड कह रही है माता जी अगर तुम मुझे जूते देती हो तो मैं तुम्हें ये जार और जो इसके अंदर भरा हुआ जो गुलाब ये बैंगनी जो पदार्थ था जो द्रव्य था मैं उसको भी तुम्हें दे देती हूँ और इसकी बजाय केवल तुम मुझे जूते दे दो। ये बात बोल रही है रोजमंड अपनी माता जी से। तो माता जी क्या कह रही है, नो रोजमंड, नहीं रोजमंड, यू मस्ट एबिड बाई योर ओवन चॉइस, तुम्हें अपने चुनाव पर अटल रहना चाहिए। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इट टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड हमा, और तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि तुम्हें इस निराशा को एक सम्मान के साथ सहन करना सीखना चाहिए। गुड हमा, अच्छे व्यवहार के साथ या अच्छे तरीके से। डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, तुम्हें इस निराशा को अच्छे से सहन करना सीखना चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही है। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, जितना अच्छे से मैं सहन कर सकती हूँ उतना मैं सहन करूँगी। सेड रोजमंड, रोजमंड ने कहा। फिर रोजमंड कह रही है जितना मैं अच्छे से सहन कर सकती हूँ उतने अच्छे से मैं इसे सहन करूँगी मम्मा। रोजमंड ये बात बोली। वीपिंग हर आइज एंड शी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली टू फाइंड द वेज विथ फ्लावर,
वीपिंग हर आइज, और अपनी आंखों को पोंछते हुए। वाइपिंग यानी पोंछना, यानी वो अब अपनी आंखों को पोंछ रही थी। एंड सी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली, बिगेन यानी शुरू करना, और फिर उसने दुखपूर्ण और धीरे धीरे उसने सोरोफुली, दुखपूर्ण रूप से, फिल द वेज विथ फ्लावर, और फिर उस फूलदान में उसने फूल डालने शुरू किए, या फूलों के साथ उस फूलदान को उसने भरना शुरू किया। फिर वो अपने आंखों को पोंछती हुई, और जो माँ ने बोला था कि तुम इस दुख को सहन करना सीखना चाहिए, तो उसने कहा कि हाँ, मैं जितना अच्छे से इसे सहन कर सकती हूँ उतना मैं सहन करूँगी। फिर अपनी आंखों को पोंछते हुए और धीरे धीरे दुखी भाव के साथ उस फूलदान में उसने फूल भरने शुरू किए। बट लेकिन रोजमंड्स डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हियर, लेकिन रोजमंड की परेशानियाँ या डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, लेकिन रोजमंड की निराशा अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई। ये नहीं कि यहाँ अब रोजमंड की सारी निराशाएं समाप्त हो गई थी, अभी समाप्त नहीं हुई। मैनी वर्स द डिफिकल्टीज एंड डिस्टेंस इनटू विच हर इम्प्रूडेंस चॉइस ब्रोट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। इस महीने के समाप्ति से पहले कई मुश्किलें और कई परेशानियाँ, डिस्टेंसेस, कई परेशानियाँ और कई मुश्किलें उसके सामने आई, यानी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें थी और बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी जो इस महीने का अंत होने से पहले उसके सामने आई। अब देखिए माता जी ने क्या बात बोली थी कि जब तक ये महीना समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें नए जूते नहीं दिलाऊंगी। तो अभी देखिए उसे जूते अगले महीने मिलने वाले थे, तो ये महीना समाप्त होने से पहले उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एवरी डे हर शूज ग्रू वर्स एंड वर्स, प्रतिदिन उसका जूता बद से बदतर होता जा रहा था, यानी उस जूते की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। टिल एट लास्ट शी कुड नाइदर रन डांस जंप नॉर वॉक इन देम, और अंततः उसकी इतनी हालत खराब हो गई जूते की, नाइदर रन डांस जंप, ना तो वे रन यानी दौड़ सकती, ना ही वे उन जूतों में डांस कर सकती यानी नाच सकती, जंप यानी कूदना, और ना ही वे उन जूतों में कूद सकती, नॉर वॉक इन देम, और यहाँ तक कि ना ही वे उन जूतों में चल पाती। अब देखिए उतने जूते खराब हो चुके थे कि वे उन जूतों में ना तो दौड़ सकती, ना नाच सकती थी, ना कूद सकती थी, और यहाँ तक कि वो उन जूतों में अब चल भी नहीं पा रही थी। Whenever Rosamond was called to see anything, जब भी रोजमंड को किसी भी चीज को देखने के लिए बुलाया जाता, she was pulling her shoes up at the heels, was sure to be too late, और तो वे अपने जूते को एड़ी तक बांधती थी, और जिससे वे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती कि उसको देरी हो जाएगी। Whenever her mother was going out to walk, जब भी माताजी बाहर जाती, she could not take Rosamond with her, तो वे रोजमंड को अपने साथ लेकर के नहीं जाती। क्यों नहीं लेकर के जाती थी? क्योंकि उसका जूता बहुत ही ज़्यादा फट चुका था और वे उस जूते के कारण उसके साथ में चल नहीं पाती थी। इसलिए अब उसकी माताजी भी जब बाहर जाती थी तो रोजमंड को अपने साथ नहीं ले जाती थी। For Rosamond had no soles in her shoes, सोल्स यानी तलवा और शूज यानी जूता। अब रोजमंड के जूते में तलवा नहीं था, यानी जो नीचे जो चमड़ी का या जो रबड़ का जो तलवा होता है, बड़ी सी जो परत सी होती है, यानी तलवा। अब रोजमंड के जूते में तलवा भी नहीं रहा था। एंड एट लेंथ, और आखिरकार ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और उस महीने के अंतिम दिन, इट हैपेंड दैट हर फादर प्रपोज्ड टू टेक हर विथ हर ब्रदर टू ग्लास हाउस, और महीने के उस अंतिम दिन पर पिताजी ने
प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव, पिताजी ने अपने भाई के साथ एक कांच का घर दिखाने का प्रस्ताव रखा। यानी महीने के अंतिम दिन पिताजी ने कहा था कि रोजमंड चलो मैं तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी एक कांच का घर दिखा के लाता हूँ, ऐसा प्रस्ताव रखा था। विच सी हेड लॉन्ग विश्ड टू सी, जिसे यानी जिस कांच के घर को वे लंबे समय से देखने की कामना कर रही थी। यानी उस कांच के घर को देखने की रोजमंड की लंबे समय से इच्छा थी। सी वॉज वेरी हैप्पी, और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई जब रोजमंड को पता चला कि पिताजी मुझे और मेरे भाई को कांच का घर दिखाने के लिए ले जाएंगे। तो रोजमंड को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी यानी खुशी या प्रसन्नता हुई। बट लेकिन when she was quite ready, लेकिन जब वो पूरी तरह से तैयार हो रही थी, had her hat and gloves on, और जब वो अपने सर पर टोपी और हाथों में दस्ताने पहन रही थी, and was making haste downstairs to her brother and father, और जब वो भाई और पिताजी के पास नीचे जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रही थी, who were waiting for her at the hall door, जो कि उस हॉल के मुख्य दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वेंटिंग यानी प्रतीक्षा करना, हॉल डोर यानी हॉल का मुख्य दरवाजा। द शूज ड्रॉप्ड ऑफ, जूते निकल आए। जब वो नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से तब उसके जूते निकल आए। सी पुट इट ऑन अगेन इन ग्रेट हरी, सी पुट ऑन अगेन इन ए ग्रेट हरी, हरी यानी जल्दबाजी, तो उसे बहुत ही जल्दबाजी में एक बार फिर उन जूतों को पहनने रही थी। बट लेकिन एज सी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, लेकिन जैसे ही वो हॉल के मध्य चल रही थी, हर फादर टर्न्ड राउंड, उसके पिताजी मुड़े। वाई आर यू वॉकिंग स्लीप फुट, तुम एक लंगड़ा की तरह क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लीप फुट विथ मी, मेरे साथ कोई भी लंगड़ाते हुए नहीं चल सकता। वाई रोजमंड, क्यों रोजमंड। सेड ही, उसने कहा, उसने यानी पिताजी ने कहा। लुकिंग एट हर शूज विथ डेस्ग्यूट, लुकिंग एट हर शूज डेस्ग्यूट, उसके जूतों की तरफ देखते हुए, पिताजी उसके जूतों की तरफ देख रहे थे। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, दैट यू आर ऑलवेज नीट, मैं तो ये सोचता था कि तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। अब आगे वो पिताजी कह रहे हैं, रोजमंड मैं तो ये सोच रहा था कि तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। गो आई कैन नॉट टेक यू विथ मी, जाओ मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जाऊंगा। रोजमंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, रोजमंड को अनदेखा कर दिया गया, उसे नकार दिया गया। ओ मम्मा सेड सी, उसने कहा, रोजमंड ने कहा। एंड सी टुक ऑफ हर हेट, और उसने अपनी टोपी नीचे उतार दी, जो सर पर टोपी लगाई हुई थी अपने सर से टोपी को नीचे उतारते हुए। हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज, काश उस दिन मैं जूतों को चुन लेती। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू माइंड देन दैट जार, उस जार से कहीं ज़्यादा जूते मेरे लिए उपयोगी होते। हाउ एवर, फिर भी। आई एम श्योर, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। नो नॉट क्वाइट श्योर, नहीं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं। बट आई होप, लेकिन मैं आशा करती हूँ। आई सेल बी वाइज अनदर टाइम, कि मैं अन्य समय में अब अधिक बुद्धिमानी से निर्णय लूँगी, या अन्य समय में मैं अधिक बुद्धिमानी से कोई फैसला करूँगी। मारिया एंड वॉट, ये थे इसके लेखक। तो चलिए ये हमारा आज का अध्याय था